गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हमने पहले भी किया है, अब हम उससे आगे करेंगे। मतलब हमने कई तरह की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। जब पहले एक तरफ वेरिएबल होता था, जैसे कि ये था, दूसरी तरफ अकेला क्या होता था, नंबर। फिर हमने सीखा कि एक तरफ दोनों तरफ वेरिएबल हो, जैसे कि ये और ऐसे दोनों तरफ वेरिएबल है। अब हम कुछ इसी तरह के और सीखेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हों, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास, x-5 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल टू x-3/5। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, x-5/3 इज इक्वल्स टू x-3/5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, जो ये नीचे देखिए, हमेशा फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमें डिफ़िकल्ट लगता है, होती नहीं पर डिफ़िकल्ट लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शंस वाली जो टर्म्स है ना, डिनोमिनेटर वाली जो नीचे लिखी हुई हैं, इनको हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। वो कैसे, अगर हम नीचे वाले को इधर ले जाएं और इधर वाले को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, ख़त्म। कैसे, जैसे हम कहते हैं ना, ऊपर वाला दूसरी साइड नीचे जाता है तो नीचे वाला दूसरी साइड ऊपर। अब ये नीचे है ना, तो ये किस साइड ऊपर जाएगा, इस साइड। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर बराबर मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर नीचे है तो दूसरी साइड उसने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब 3 गए तो ये इधर चला गया। अब इन्हें सॉल्व करें, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, ये मैथ का नंबर है, ये एक इंग्लिश का वेरिएबल है, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25, फिर बराबर का निशान, 3x ज़ा 3x वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब वैसे ही वेरिएबल्स एक तरफ, x वाली जितनी भी टर्म्स है एक तरफ रखेंगे और जो बिना x के है वो दूसरी तरफ। जैसे कि ये 5x इधर है, अब 3x इधर लेकर आई तो उसका क्या बदलेगा, निशान। प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस। बराबर वैसे ही -9, अब इधर हमने x वाली टर्म्स रख ली तो इधर बिना x वाली रखूंगी ना, तो ये बिना x वाली -9 तो इधर ही पड़ी है, तो इसको वैसे का वैसे ही मैंने उतार लिया। अब ये जो -25 है ये इस तरफ पड़ी है बिना x वाली, तो इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगी। जब हमने इसकी जगह को बदल दिया, बराबर के दूसरी तरफ लेकर आने लगे, तो इसका क्या बदलेंगे, निशान। माइनस था तो अब क्या कर दिया, प्लस। अब ये दोनों के अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान वाली टर्म्स को क्या करते हैं, माइनस। तो 5 में से 3 गए, 2। निशान कौन सी टर्म का, बड़ी का, तो 5 का तो बड़ा ही है, प्लस है तो प्लस रहेगा। x वैसे का वैसे, इधर भी अलग अलग निशान है तो माइनस किए, 25 में से 9 गए, कितना हुआ, 16, ठीक है। निशान बड़ी टर्म का वो प्लस ही है। अब ये ऊपर लिखा है तो इसने कहाँ जाना है, नीचे। हमेशा वेरिएबल के साथ वाली टर्म को ऊपर नीचे करना है, क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि हमने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू निकालने का मतलब है कि हमने उसे लास्ट में अकेला ही रखना है। अगर उसके साथ कोई भी नंबर है मैथ का तो हमने उसको धीरे धीरे दूसरी तरफ लेकर ही जाना है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल x है, इसके साथ नंबर 2 ऊपर पड़ा है, तो इसको अगली साइड कहाँ लेके जाऊंगी, नीचे, ठीक है। अब 2 के टेबल पे देखें, 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो कट करके 1 लिखा। 2 के टेबल पे 16 कितने नंबर पे, 2 4 6 8 10 12 14 16, 8 नंबर पे, तो कट करके कितना आ गया, 8, तो आंसर कितना आ गया, 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे x अकेला है ना, तो हमारा हर क्वेश्चन का लास्ट यही होना चाहिए, जो भी वेरिएबल दिया वो अकेला होना चाहिए, बराबर उसके जो नंबर, ठीक है। चलिए, तो आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन करती हैं, वो है सॉल्व
x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 17/6 माइनस 5/2x, ये टर्म है। ठीक है, अब सबसे पहले वही फंडा बार बार रिपीट होगा, जो मर्जी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, हमने हमेशा x वाली टर्म्स या जो भी वेरिएबल यूज़ किया है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारी को दूसरी तरफ। अब पहले x है, इसको इस तरफ, उसके बाद ये माइनस 8/3, ये भी x वाली टर्म है तो ये इस तरफ ही पड़ी है, तो इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया, कुछ नहीं बदला। और x वाली टर्म ये पड़ी, पर ये तो दूसरी साइड पड़ी है ना, तो इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगी, तो क्या बदलूंगी, इसका निशान माइनस था तो अब कौन सा निशान हो गया, प्लस। ठीक है, अब बराबर का निशान। अब जिनके साथ x नहीं लगा वो इस तरफ आएंगे, तो पहले इस तरफ ये 17/6 इस तरफ लिखा ही हुआ है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। इस तरफ कौन सी रकम बिना x वाली है, 7। अब इसको मैं इसकी जगह बनाने लगी हूँ दूसरी तरफ, तो इसका क्या बदलेगा, निशान, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये सारी फ्रैक्शन टर्म्स है। हमने एक मेथड किया था बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड जो होता है वो सिर्फ 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करता है। जैसे ये 2 फ्रैक्शंस है ना, इनको प्लस माइनस करने में सॉल्व करता है, 2 से ज़्यादा को नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, फिर तीसरी को। कैसे, जैसे अब इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा दिया, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी। ठीक है, इधर भी बटरफ्लाई मेथड, ये भी तो फ्रैक्शंस है ना, तो इधर भी बटरफ्लाई मेथड। तो चलिए कैसे होता है बटरफ्लाई मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3x अलग अलग है, वो मैथ का नंबर वेरिएबल तो वैसे का वैसे, साइन वैसे ही, 1 8 ज़ा 8x वैसे ही, फिर उसके बाद 1 3 ज़ा 3। ठीक है, प्लस 5/2x वैसे ही, ये 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17, माइनस 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। अब दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करके 5x, साइन कौन सा, बड़ी टर्म का, बाय 3। अब ये बच गया तो इसको वैसे का वैसे। ठीक है, अब 42 और 17 के अलग अलग साइन हैं तो माइनस कीजिए, कितना आ गया, 42 में से मेरे पास 17 गए तो आंसर आया 25, साइन बड़ी टर्म का, बाय 6। अब ये फिर से हमारे पास वही बटरफ्लाई मेथड, 5 2 का 10 और आगे साइन कौन सा, माइनस और साथ में x, फिर प्लस 5 3 ज़ा 15x, फिर नीचे 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस किया, 15 में से 10 गए 5x बाय 6। अब वही x के साथ वाली टर्म्स को धीरे धीरे करके ऊपर नीचे लेके जाना है। जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे, जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो चलिए x बराबर -5 25/6, ये 6 नीचे है तो दूसरी तरफ ऊपर लिखा, वो ऊपर था तो दूसरी तरफ नीचे लिखा। ठीक है, अब काटें, 6 के टेबल पे 6 कितने नंबर पे, 1 पे, तो ये भी 1 पे। 5 के टेबल पे 5 कितने नंबर पे, 1 पे। 25 कितने नंबर पे, 5 5 ज़ा 25, तो 5 आ गया। तो आंसर कितना है मेरे पास, x इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 5 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 ही होता है। तो हो गया ना ये क्वेश्चन, है ना इजी। तो चलिए 1 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 - t, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे सारी टर्म्स टी वाले हैं, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। तो इंग्लिश का वेरिएबल्स कौन सा सॉल्व यहाँ पे दिया हुआ है, टी। तो अब हमने इस टी को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, वैसे ही सबसे पहले ये फ्रैक्शंस वाली टर्म है तो हम यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड, यहाँ ये भी फ्रैक्शन वाली है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई मेथड। तो चलिए लगाएं इसको इसके साथ। अब यहाँ पे एक टर्म नहीं है, आगे क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म होती थी, उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे तो एक टर्म नहीं है ना, एक से ज़्यादा एक टर्म, ये रही एक, ये 2 टर्म्स है, तो इसको हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। या पहले गलती ना हो ऐसे लिख लेते हैं, 3 × 3t - 2, साइन वही वाला। अब इसको इसके साथ 4 × 2t + 3,
ठीक है। अब नीचे को नीचे वाले से 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे तो एक एक टर्म है तो सीधा कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 और टी 3t, नीचे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब ये हो गया। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 3 ज़ा 90 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8t, फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय कितना है 12 बराबर 2 माइनस 3t। अब ये देखिए ये दोनों माइनस हो सकते हैं, नहीं, क्यों? क्योंकि ये 2 अकेला नंबर है, ये 3 है जिसके साथ वेरिएबल t लगा हुआ है, तो हम इनको माइनस नहीं कर सकते, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। ये लिखा गया। अब 90 किसके साथ माइनस होगा, 80 के साथ, t वाली ने t वाली के साथ ही होना है, ठीक है। दोनों के अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, माइनस, 9 में से 8 गए 1, साथ में t। अब 6 और 12 ये दोनों अकेले नंबर है तो दोनों के सेम साइन है, सेम साइन को क्या करेंगे, ऐड, 6 और 12 जोड़े 18, साइन बड़ी टर्म का डिवाइडेड बाय 12। अब कैसे करेंगे, अब जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन किया था सेम, इस सारी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारी को इससे, तो करिए 3 इंटू टी माइनस 18 बराबर 12 इंटू 2 माइनस 3t, यही आ गया। तो चलिए 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 3t माइनस 18 3 ज़ा 54 इज इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 24 माइनस 12 3 ज़ा 36t, यही था। अब 3t, t वाली टर्म्स इधर, 36t है ना, तो t वाली को इधर लेके आई तो इसका क्या बदला मैंने, निशान, बराबर 24 और 54 का इधर लेके आऊँगी तो क्या बदलूंगी, निशान। अब ये 36 और 3 दोनों के सेम साइन है तो ऐड किया, कितना आ गया 39t, बराबर इन दोनों के भी सेम साइन है तो ऐड किया, कितना आ गया 78। 39 कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि ये t के साथ बैठा है। अब 39 के टेबल पे काटते हैं, 39 1 ज़ा 39 2 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 2/1। ये ज़रूरी नहीं आपने सीधा बड़े टेबल पे ही काटना है, मुझे प्रैक्टिस हुई है इसलिए मैंने सीधा 39 के टेबल पे काट दिया, पर आप 3 के टेबल पे भी काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों 3 पे जाते हैं। 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, छोटे टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर अल्टीमेटली सेम ही आएगा, ठीक है। तो हो गया ऐसा सॉल्व। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। वो है 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 2/5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस तरफ अकेला y वेरिएबल दिया है, इस तरफ कुछ नहीं है ना, पर हम ये फ्रैक्शंस में है ना टर्म, तो हम इन्हें सिंपल करेंगे। कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। तो चलिए 5 इंटू 3y प्लस 4 बराबर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y, ठीक है। अब 5 को 3 से, देखिए 5 और 3 एक ही दोनों नंबर है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, y वैसे का वैसे, प्लस 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 5 4 ज़ा 20, फिर बराबर 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो प्लस। जब इंग्लिश वेरिएबल हो तो साथ में मल्टीप्लाई मानना है, अगर वेरिएबल नहीं है तो प्लस। अब माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया प्लस, 2 6 का 12, साथ में y। अब y वेरिएबल है तो y वाली सारी टर्म्स एक तरफ, दूसरी तरफ। तो चलिए 15y इधर, 12y को इधर लेके आई तो उसको निशान बदल के प्लस से क्या हो गया माइनस, बराबर -4 वैसे ही 20 को इस तरफ लेकर आई तो उसका निशान प्लस से क्या हो गया माइनस। दोनों के अलग अलग निशान है, 15 में से 12 गए 3y, इन दोनों के सेम साइन है तो ऐड करूंगी, 20 और 4 जोड़े 24, साइन कौन सी टर्म का, बड़ी का। अब y के साथ 3 पड़ा है तो ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो चलिए -24/3, 3 के टेबल पे 3 कितने नंबर पे 1, 3 के टेबल पे 24 कितने नंबर पे 8, तो आंसर क्या आ गया, ये माइनस पड़ा है ना साथ में तो -8, ये हमारा आंसर आ गया, है ना इजी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इससे आपकी प्रॉपर
प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने इससे रिलेटेड फिर क्या करने हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, बस लगभग यही सारे क्वेश्चंस की टाइप्स थी जो सिंपल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमने जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब आपने इससे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी बुक में से करनी है। ठीक है, तो चलिए ये अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो लिख लेती हूँ, वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसी तरह का एक तरह से माने तो 9x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बराबर 15 इंटू 7 माइनस 6x, यही बना। अब 9 1 जा 9x, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 105 प्लस माइनस माइनस 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 90 और साथ में x। अब x वाली टर्म्स इस तरफ तो 9x तो पहले ही है, 90x को इधर लेके आई तो उसका निशान क्या बदलेगा, माइनस है पहले, अब क्या हो गया प्लस। 90x 105 अकेला ही है, अब बिना x वाली और कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ 105 है तो वो उस तरफ ही पड़ी है, उसी तरफ रहने दी, इसलिए हमने उसका कुछ नहीं बदला। अब ये दोनों के सेम साइन है तो क्या करूँगी ऐड, 90 में 9 जोड़े 99x बराबर 105, 99 कहाँ गया नीचे, ऊपर पड़ा था ना, भी नीचे जाएगा। अब अगर ये टेबल्स पे काटना आता है तो काट दीजिए, अगर नहीं आता तो भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर 3 के टेबल पे काटें तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 105 सब करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये आगे किसी टेबल पर नहीं जाता तो आंसर कितना आ गया 35/33, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।